सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। एंड सभी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को राम राम नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बारां डिस्ट्रिक्ट में छिपा बड़ौद के पास में एक गांव है दौलतपुरा। दौलतपुरा में हम खेत में खड़े हैं, मिर्ची के खेत में खड़े हैं। और ये मिर्ची का खेत है, हमारे किसान भाई हैं सुरेंद्र जी सुमन। इस एरिया में सुमन लगाते हैं। ये सैनी हैं, जैसे सीकर शेखावाटी एरिया में, कई एरिया में सैनी कहते हैं, तो सैनी समाज से ही हैं और लिखते हैं ये सुरेंद्र जी सुमन। जानकारी के लिए मैं बता दूं। और मिर्ची के खड़े हैं और बहुत ज़बरदस्त मिर्ची यहाँ पर इन्होंने की है, रियल में काफ़ी मेहनत की है। मैं आपसे अक्टूबर नवंबर में जी सर, अक्टूबर नवंबर में संपर्क में आया था सुरेंद्र जी के। और मेरा सुरेंद्र जी से कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई जान पहचान नहीं है। छिपा बड़ौद में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं गोयल साहब। बिल्कुल सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गोयल साहब एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मेरी जानकारी थी। वो हमारा वैनप्रोज का प्रोडक्ट फार्मर को दे रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर मेरी मुलाकात जी से और मैं यहाँ आया। तो मैं यहाँ पर जब देख रहा था उस टाइम पर, तो वायरस का अटैक बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। और वायरस के लिए हमारा प्रोडक्ट है वी वाइंड है। इसको लेकर के मैं सुरेंद्र जी को दिया था। अब मैं बातचीत न करते हुए सुरेंद्र जी से मैं जानकारी चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो क्या पोजीशन थी इस मिर्ची की। सुरेंद्र जी खुद बताएंगे। सुरेंद्र जी, पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं प्लीज़। राम राम। मेरा नाम सुरेंद्र सुमन है और मैं एक छोटे से गांव अपने दौलतपुरा का रहने वाला हूं, जो कि छिपा बड़ौद कस्बे में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट बारां है और राजस्थान है। तो सर से मेरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, जिस टाइम को कि मिर्ची की पोजीशन बहुत डाउन थी, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या सोयाबीन लगा हुआ था। और सोयाबीन में क्या इस बार वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक था। और जैसे ही सोयाबीन की कटाई हुई तो इसमें पूरा जितने भी चारों तरफ का वाइट फ्लाई था वो इसमें एक साथ अटैक कर गया। और जो मिर्ची पोजीशन थी ने इसमें से कुछ पौधे उखाड़ भी दिए। हमें लगा नहीं उखाड़ते तो हमें कुछ मार्जिन देकर 70% जो बिगड़ गए थे वो पौधे हमने हटा दिए कि चलो इसका इफेक्ट दूसरे पौधे पे नहीं जाए। लेकिन जैसे मेरी सर से मुलाकात हुई तो सर ने मेरे को वी साइड दिया, जो कि मैंने इस पर फिर तो सर ने दिया और डेमो के तौर पे ही लगाया। लेकिन मेरे को उसका तीसरे थोड़ा लगा कि हाँ इसका मतलब कुछ सुधार हो रहा है। तो मैंने सर से बात करके और 1 लीटर मंगवाया। उसका स्प्रे 2 ml पर लीटर के हिसाब से। सर ने बोला था ज़्यादा डोज के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार 2 ml से देख लेते हैं। अगर वैसे बिगड़ तो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे को उसका 40% रिजल्ट मिला। फिर मैंने उसको फिर दोबारा रिपीट करा और धीरे धीरे करके मेरा 90% पौधे का सुधार हो गया। फिर मैंने पौधे उखाड़ना भी बंद कर दिया। और आज की आप कंडीशन देखोगे, जो पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया था उसमें भी फल लगा हुआ है। चलो थोड़ा दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे ये पौधा है, हाँ, इसकी अगर अपन पुरानी लीफ देखें जी, तो सर बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अच्छा, बिल्कुल। फिर भी इसमें फूल आके और फल लगा है। बिल्कुल। जैसे आप इधर देखो जी, स्वस्थ पौधे में तो वाकई में ही ये भी इफेक्ट प्लांट था। जी, जैसे आप देखो, हाँ, ये नीचे जी, ये इफेक्ट है। हाँ, लेकिन इसमें से नई उठान होके जी, और बिल्कुल फल लगा हुआ। तो अपन जिस कंडीशन में इसको देख रहे हैं, जी, मेरे हिसाब से अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट, जी, इस पे कंट्रोल पूरा रखें। जी, बिल्कुल। और किसी के भी कहने पे हाई डोज ज़्यादा नहीं डालें, जी, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जी, ये मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है। और सर से भी निवेदन यही है कि किसान को फार्मर लेवल पे अगर अपन उस बात को समझाएं और तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। किसान भाई जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, जी, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, उससे भी उनको निजात मिलेगी। बिल्कुल। जी सर। तो ये आपका कहना ये है कि मतलब इसके साथ में पेस्ट मैनेजमेंट
हुई है जी सर। क्योंकि पेस्ट की वजह से ही ये और पौधे को हेल्थफुल रखना है कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट जी और जो भी घास है जी और जी। तो सुरेंद्र जी, आपका कहना यह है कि जब मैं आपसे संपर्क में आया था जी सर। तो लगा वायरस से ग्रसित थे। सर हमने % पौधे आपने उखाड़ के फेंक दिया और ज़्यादा फैल जाएगा, और 70% पौधों में इफेक्ट था। और जब उस टाइम पर 70% इसमें वायरस फैल चुका था। जी आपने इसका ये स्प्रे किया, हम्म। तब आपको कितना % आपको वायरस से? सर मेरे को करीब करीब हर पौधे में 90% निजात मिली। 90% आपको लगा कि ये लेकिन जी वो क्या नहीं मिला सर। हाँ हाँ जैसे पहले 30% मिला, फिर 40, फिर 30 रुपये लगा कि 70% इसमें। लगातार आपने 3 स्प्रे किए। जी सर। कितने कितने 15 दिन से पहले कोई सा नहीं किया। दूसरा जो स्प्रे था वो 8 दिन के अंतराल पे था। 8 अच्छा जी बाकी 15-15 दिन के जी। अंतराल जैसे मतलब पहला स्प्रे किया, उसके बाद में दूसरा स्प्रे आपने 8 दिन में किया, देन तीसरा स्प्रे आपने 15 दिन बाद निकाला। जी सर। अच्छा, फिर कोई स्प्रे अपन ने 1 महीने बाद भी निकाला। 1 महीने बाद भी निकाला। हाँ, यानी इसमें अभी टोटल 4 स्प्रे हो गए। 4 स्प्रे इसमें हो चुके हैं। जी सर। और स्प्रे जब आप करते हैं तो एक तो आप मिनट मिलाया, जी सर। क्या इसकी मात्रा रखते हैं आप? सर वैसे आपने तो थोड़ा ज़्यादा बोला था। हमने तो ये कहा कि वायरस जब अटैक हो जाता है तो 6 ml पर लीटर आपको कहा था। जी सर। आपने कितना में डाला? सर मेरे को कॉस्टली पड़ रहा था, इसलिए जी। मैंने 2 ml डाला। 2 ml डाला, बिल्कुल 2 ml डाला। 20 लीटर की टंकी है। अच्छा, उसमें मैंने 60 ml मिलाया। 20 लीटर के में आठ ml से 8 ग्राम पर लिसेंटा का 40 जिसमें मैंने अच्छा। उसके साथ नहीं मिलाया। अच्छा, फंजीसाइड आपने इसमें सर स्टिकर मिलाया? 3 लीटर पानी तक। आपको क्या लगता है कि स्टिकर मिलाना जरूरी है? जी सर, क्योंकि वो क्या ये अगर अपन लीफ में अंदर तक प्रवेश दवाई को करवाना चाहेंगे हाँ तो उसके लिए जरूरी। और अच्छी बात। मैंने अभी तक शायद इसमें जी एक आध स्प्रे ही ऐसा निकाला हो जिसमें स्टिकर नहीं मिलाया हो। जी सर। तो ये जो वीवाइंड वायरसाइड है सुरेंद्र जी, जी सर। राजस्थान में बहुत सारी एरियाज में मिर्ची की फसल होता है, और ये जो पत्ता मुड़ने की लीफ कर्ल वायरस की बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों के सामने। जी कई एरियाज में मैं जाता हूँ, किसान भाइयों से चर्चा करता हूँ, तो ये कहते हैं कि साहब इस प्रॉब्लम की कोई दवा नहीं है और अब तो हमने खेती करना बंद कर दिया है। हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी यही कहीं न कहीं सोचते हैं कि शायद इसकी दवा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? क्या बताना चाहेंगे कि इस रोग के लिए कैसे ख़त्म किया जाए? क्या सर मैं यही कहना चाहूँगा, जी। जैसे पर्सनली अपनी बॉडी होती है, जी और पहले भी जब अपने रासायनिक दवाइयाँ नहीं आती थी, जी पहले भी आयुर्वेदिक इलाज होते थे। चलते जाइए आयुर्वेदिक इलाज होते थे। जी लेकिन अभी भी कुछ बीमारियां ऐसी नहीं है जी जिनका अपन को आयुर्वेद से अच्छा इलाज मिल रहा है। इसी प्रकार अगर साइंस का काम कर रही है, जी लेकिन बायो बेस पे भी अगर अपन देखें जी तो रिजल्ट चाहे लेट आए जी है जी कि पौधे को इफेक्ट कम और धीरे धीरे रिकवरी जल्दी होती है। जी 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 चाहे वो थोड़ा लेट हो जाए, जी उसका अपन को जरूरी नहीं है 2 दिन में इफेक्ट से रिजल्ट मतलब साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन उसमें इफेक्ट जरूर आता है। इफेक्ट जरूर आता जी 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 है, यानी उसमें सुधार अवश्य होगा। अवश्य होता है। जी हाँ जी लेकिन अपन जिस चीज़ के लिए वही होना चाहिए। जी जिस बिल्कुल चीज़ के लिए जो दवाई बनी है जी अपन वही डालें। जी एक बार उसका अच्छे से जैसे जानकारी ले लें, जी। उसके बाद ही डालें। जी। जी सर। तो अब ये वीडबाइंड जो दवाई आपके हाथ में है, जी सर। पर्सनली इस दवाई के बारे में किसान भाइयों को, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि
सही समय पे जी, अगर इस दवाई को जैसे मान लो, जैसे मिर्ची की ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है हाँ जी सर, और ट्रांसप्लांटिंग के बाद में 10 से 15 दिन बाद में कहीं न कहीं थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का अटैक स्टार्ट हो जाता है। हो जाता है सर। जी, जी। तो उस टाइम को आप ज़्यादा नहीं 2 ml से डलवाओ, 2 ml पर हाँ, लीटर जी। कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में और साथ में क्या मच्छर हाँ, पे ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। मच्छर हो, व्हाइट फ्लाई हो जी, या माइट हो, जी, मकड़ी हो, वहाँ की वही है। हाँ, तो क्या उस पे अगर अपन ध्यान रखेंगे जी, और बीच-बीच में चाहे स्प्रे अपन निकाल दें हल्का-फुल्का जी, वाली साइड का, जी। तो मुझे लगता है कि हम इससे 100% निजात पा सकते हैं। जी जी, सर। जी। तो सुरेंद्र जी, लास्ट हमारा सवाल आपसे ये है जी सर। कि वीवाइंड दवाई हुँ, आपको ये मिली, जी सर। आपको लगता है कि वीवाइंड दवाई के मिलने से आप इस मिर्ची की फसल में कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन मिल पाया, कुछ आपको बेनिफिट हो पाया इस तरीके का? सर जो ये 2022 और 23 हाँ, हाँ। मुझे लगता है हमारे 20 साल की खेती पे सबसे मुश्किल समय रहा। मुश्किल समय रहा, बिल्कुल सही कह रहे इस बार क्या रहा हैं। जी, कि मौसम एक समान नहीं रहा। नहीं रहा, जैसा या तो बिल्कुल। या ज़्यादा बदल रहे जी, या फिर बारिश का थोड़ा बुरा मौसम हर 15 दिन हाँ, हाँ, हाँ। वो समय नुकसानदायक, जी, क्योंकि को सहन करने लगता है तब तक एकदम गर्मी पड़ जाती है, गर्मी को सहन करने लगे तो एकदम सर्दी पड़ जाती है, या जी। एकदम बदल हो जाए जी। या इम्यूनिटी बढ़ जाए। हुँ। तो उस चीज़ में जी। मेरे को लगता है कि हम तो निहाल हो गए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि इस कंडीशन में हम खेती नहीं कर पाते। हाँ, 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 बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग रहा जी, और मेरे जो सलाहकार दूसरे भी है, जी, या मेरा खुद का भी थोड़ा अनुभव था, जी, तो मेरे को इस बार यूँ नहीं कि ज़्यादा हाई मुनाफा हुआ, जी, लेकिन हम रिकवर होके एक मीडियम मुनाफा हमें अच्छा मिल गया। जी, जी। तो सुरेंद्र जी, इस दवाई को मतलब कितना मार्क्स देंगे? सर मैं तो इसको 100 मार्क देना चाहूँगा, जी। लेकिन फिर भी फार्मर लेवल पर फार्मर टेस्ट करे। फार्मर एक बार टेस्ट करें। टेस्ट है। जी, जी, जैसे कि कर रहा हूँ, जी, जी, ये बिल्कुल। 4 लाइन लगी हुई है, जी। ये 4 लाइन हमने ख़त्म कर दी हुई थी। ये टमाटर ग्राह के उखाड़ते हैं, हुँ, हमें ज़्यादा कि मिर्च में डाउन हुआ है, जी, जी। हमने करीब 7-8 तुड़ाई 7-8 तुड़ाई इसमें कर चुके हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए। ये मेरी बातचीत हो रही थी सभी किसान भाइयों को, सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये संदेश है सुरेंद्र जी की तरफ से कि ये जो वीवाइंड वायरिसाइड है, रियल में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसा कि सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि जिस टाइम हमारी इनकी मुझसे मुलाकात हुई थी तो 10% ये पौधे यहाँ से उखाड़ के फेंक चुके थे। इनको ये लग रहा था कि ये अगर पौधे नहीं उखाड़ेंगे तो ये वायरस पूरे खेत में फैल जाएगा मिर्ची में। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई और इस वीवाइंड का स्प्रे करना शुरू किया तो स्थिति यह है कि 90% इस दवाई ने वायरस को ख़त्म किया। और आज जो देख पा रहे हैं बड़ा निराशा भी हो रही है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में मिर्ची के पौधे थे और इन्होंने उखाड़ के फेंक दिए थे। अगर नहीं उखाड़ते तो आज क्योंकि भाव अच्छे मिल रहे हैं टमाटर इस बार डाउन जा रहा। हाँ, हाँ। तो हमें लग रहा है कि चलो जी, चलो जी। जो हुआ हाँ, हुआ, लेकिन बिल्कुल, अगर नहीं बिल्कुल। उखाड़ते तो हमें तो कुल मिलाकर यही है कि ये दवाई सभी किसान भाई स्प्रे करें, रियल में वायरस को ख़त्म करता है। सबसे अहम बात यह है कि सुरेंद्र जी ने भी आप बताई है कि पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेस्ट के द्वारा ही ये लीफ कर्ल वायरस फैलता है। ये वायरस व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के द्वारा ही फैलता है और व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स को कंट्रोल करने केमिकल हैं, जैसे बताया लिसेंटा के नाम से जो केमिकल आता है 40 इमिडा 40 फिप्रोनिल, उसको इसके साथ में ऐड किया। साथ में एक बहुत अच्छा स्टिकर भी लिया जिससे अच्छी तरीके से लीफ के ऊपर दवाई का फैलाव हो जाए और पेनिट्रेट हो जाए।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता इसके है। अलावा सर अपन पेगासस ले सकते हैं, पेगासस ले सकते हैं, सिंगल इमेडा ले सकते हैं, बिल्कुल, या फिर उलाला ले सकते हैं, हाँ, या हाँ, कोई सा भी बढ़िया इंसेक्टिसाइड हो जी, या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हो, जी, लेकिन वो इसमें चलता रहे चलता रहे, बिल्कुल, ताकि मच्छर से, मोटे कीड़े से जी, पौधे को क्या ज़्यादा उसका रस नहीं चूसे, तो उसके क्या नीचे से अपन खुराक बहुत जल्दी रिकवरी होगा। जल्दी रिकवरी हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म, मतलब यही कहना है सुरेंद्र जी का कि अच्छा टेक्निकल लें केमिकल में, और बदलते रहें, कभी इमिडा ले लिया, कभी लिसेंटा का ले लिया, हाँ, एक ही नहीं चलाएं, बिल्कुल, जिससे क्या है कि उसमें रेसिस्टेंट ना है, तो लगातार उसको लेते रहें। और साथ साथ में बस इसको 2 ml पर लीटर भी अगर आपने ऐड कर दिया तो वायरस नहीं आएगा। और आज सुरेंद्र जी बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट को लेके, और जो इन्होंने रिजल्ट पाया आसपास की एरिया में बहुत सारे किसानों तक ये चीज़ पहुँचे, और मुझे काफ़ी सजेस्ट करते रहते हैं। इसके लिए मैं बड़ा थैंक्स बोलता हूँ सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी ने तक कहा है कि जहाँ मैं जानता ही आपको बोलता हूँ कि हमें ये कुछ मिला जी, जिससे हमें बड़े नुकसान से एक जी, जी, निजात मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत सारे किसानों तक पहुँचाया। मुझे करेला में वायरस आ रहा था, वहाँ तक मैं पहुँचा, और वहाँ भी बहुत सारी की निजात मिली। तो थैंक यू आप सभी हो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मिर्ची की फसल सुरेंद्र जी की और जरूर दिखाएंगे। हाँ, जबरदस्त मिर्ची साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आसपास के किसान भाई बात जरूर करें। मैं इस तरीके से इस दवाई करने, और आज 90 से 100% तक जो वायरस पे इन्होंने कंट्रोल पाया है, रियल में बड़ा तारीफ़ काबिल है। ये इनकी मिर्ची की फसल, ये मिर्ची की फसल है। किस तरीके से मिर्ची देखिए, हाँ, ये देखिए, एक बार इनकी फार्म का विजिट करेंगे तो रियल में आपको हिट होगा। और एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, जब एक्सपोजर पे जाते हैं तो उससे ही बेनिफिट मिलता है साथियों। देखिए मिर्ची, ये देखिए किस तरीके से मिर्ची लदी हुई है ना। और इन सभी में वायरस था, क्यों सुरेंद्र जी? जी सर, जी सर, इन सभी में वायरस था पूरा। आज देख रहे हैं कि पूरी है। सुरेंद्र जी, ये मिर्ची कब तक चलेगी? सर ये मेरे ख्याल से तो चलना चाहिए, लास्ट में तक चलना चाहिए। अगर आप अपन इसका अच्छा मैनेजमेंट रखें तो ये लास्ट मई तक जाएगा। लास्ट मई तक जाएगा, हाँ, छोटा हो जाए, हाँ, 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 ये अपन नहीं कह सकते हैं। लगभग कितने बीघे? 3.5 बीघे की सर। 3.5 बीघा जी पक्का? हाँ, हमारा क्या 17,224 वर्ग मीटर का ये फीट का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पक्का बीघा है फिर। अच्छा सर, इधर थोड़ा इधर लाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है जी, कि कोई भी फसल लगाएं उसको घनी नहीं लगाएं, हाँ बिल्कुल, ताकि अपना क्या उसमें जो भी अपन स्प्रे करें वो पूरा नीचे से उसमें हर जगह से प्रवेश करे। जी दूसरा आप ये देख रहे हैं जी, बिल्कुल, कि वीट का यानी खरपतवार का हाँ, नियंत्रण जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या मच्छर वहीं पे अटैक करता है, बिल्कुल, और वहीं से अपनी शुरुआत करता है, वहीं पे अपनी जीवन चक्र शुरू करता है, वहीं पे अपनी संतति को बढ़ाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर पौधे को अटैक करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वीट पे जरूर कंट्रोल रखें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुंदर जी ने ये बिल्कुल अच्छी सलाह दी है कि खरपतवार खेत में नहीं रहना चाहिए। खरपतवार अगर रहेगा तो ज़्यादा कीड़े अटैक करेंगे खरपतवार के ऊपर, क्योंकि उनके जो जीवन चक्र है वो खरपतवार पे ही चलता है। वहीं अपना परिवार बसाते हैं और उसके बाद फसल पर आकर के आक्रमण करते हैं, फसल का नुकसान करते हैं। जी सर। तो धन्यवाद सुरेंद्र जी, एंड धन्यवाद आप सभी। जी हाँ, मेरा जी छोटा सा एक रिक्वेस्ट है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि किसान अगर पौधा लगाएं, जी, जैसे अपन प्लांट लगाना है, जी, जो भी फसल प्लांट वाली है, जी, जिसका अपन जैसे 30 दिन या 25 दिन का पौधा लगाते हैं, अपन कोशिश ये करें कि उसको ऐसी जगह पे तैयार करें जहाँ मच्छर का अटैक नहीं हो, क्योंकि स्वस्थ पौधे ही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटा जो बच्चा रहता है जी, उस पर अपन दवाई का स्प्रे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, हाई डोज नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसी सुरक्षित जगह पे करें कि वो
शुरुआती पौधे पे से ही वायरस दूर रहे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपन इफेक्ट प्लांट लगाएंगे तो उसका अपन को नुकसान ज़्यादा भुगतना बिल्कुल पड़ेगा, सही क्योंकि बात। जैसे ही यहाँ पे अपन लगाएंगे, यहाँ पर भी अपन एक साथ हाई दवाई नहीं डाल सकते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये भी एक छोटा सा नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सलाह है सुरेंद्र जी की। इनका कहना ये है कि जो अपन पौध लगाते हैं वो पौध तैयारी इस तरीके से करें, तो शेड नेट के अंदर करें, ढक कर के करें, जिससे वहाँ पर थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का अटैक नहीं हो। रोगग्रस्त पौधा ही जब खेत में अपन लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी रोग उसके ऊपर घेर लेता है। इसलिए स्वस्थ पौध तैयार करें, या फिर ओल्ड पौध नहीं लगाएं। हाँ, ज़्यादा पुरानी न लगाएं। जैसे पुरानी अगर पौध लगाएंगे जी, तो उसको भी रिकवरी में टाइम लगेगा। लगता है। जी बिल्कुल, शायद उस पर अटैक भी जल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सुरेंद्र जी। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ये अच्छी सलाह दी है, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो रिजल्ट इन्होंने लिया है इस वी वाइंड का, तो आप सभी के लिए ये जो दवा है ये यहाँ पर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में मिल जाती है। जैसे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, अभी मैं दौलतपुरा हूँ, तो ये दवाई मिल जाती है आपको छिपा बड़ौत में, इकलेरा में, बारा में और अंता में। यहाँ आसपास जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हमारे हैं वो आपको ये दवाई प्रोवाइड करा देंगे, और मैं ग्रुप में ये वीडियो शेयर करूँगा। सुरेंद्र जी का मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा। हालांकि सुरेंद्र जी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन कभी भी आप इनसे बात निकाल के ही बात करें। जी 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 जी, हमारे लिए समय महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम में जब बात कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से इस दवाई का इन्होंने रिजल्ट पाया, और ये आपको बहुत अच्छी सलाह दी है। तो आशा करता हूँ कि सुरेंद्र जी को जी 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 जी, बाय द वे हम कॉल नहीं उठा पाए, हाँ हाँ, तो उसका चीज़ का बुरा नहीं माने। हाँ जी जी जी, कि हमारा कॉल नहीं उठाया, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको मैसेज के थ्रू या कैसे भी आपको रिप्लाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर जैसे भी हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि हम भी कई बार भूल जाते हैं। किसी का कॉल आया था, जी जी, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें जैसे मोबाइल चलाते हैं, पता लगता है चलो किसी का कॉल आया, जरूर लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी भूल जाते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिजी रहते हैं। हाँ, सुरेंद्र जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। में इनका है कि भाई आपका कभी कॉल आए और मैं नहीं उठा पाऊँ तो ऐसा मत सोचें कि नाराज हो जाएं। तो आप 2-3 बार तो निश्चित रूप से समय होगा तो आपसे बात कॉल नहीं करें, हम रिप्लाई जरूर देंगे। हाँ, निश्चित रूप से रिप्लाई जरूर देंगे। और हम कभी बार फोन करते हैं तो कहीं न कहीं बिजी रहते हैं, लेकिन मेरा कॉल जरूर रिसीव करते हैं, और टाइम अगर कहीं बिजी रहते हैं तो दोबारा कॉल कर लेते हैं। मैं कभी रिसीव जी जी, दोबारा लगाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सभी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और किसान भाइयों को धन्यवाद। जी सर।